दर्द हमारा पेट में हो रहा है और इलाज हमारा आंख का हो रहा है। हमारे कागज जो कन्वर्ट कर दिए गए हैं ना सोसाइटी में, तो अब हम सोसाइटी से पैसा लेंगे ना, और सोसाइटी में भी हमें चला गया। क्यों आदेश आया अभी? ये इसलिए आया है क्योंकि 3 स्टेट का भी चुनाव होने वाला है। कोई 10 साल 20 साल से काम कर रहा है, तो किसी ने 2 करोड़ रुपया जमा किया। यहाँ तक कि कुछ तो हमारे साथी ऐसे हैं जिनके 10 करोड़ रुपए हैं। जब वित्त मंत्रालय के हमारे सारे चेंज कर दिए गए सहकारिता मंत्रालय में, तो सहकारिता मंत्रालय से पेमेंट होना चाहिए। एक साल के अंदर जब 362 करोड़ रुपया ये बांट पाए हैं, तो ये 86,000 करोड़ रुपए कब बांट पाएंगे? जब हमारे बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, तब चुनाव आने वाले हैं। तब तक जनता बेवकूफ बनी रहेगी और फिर मोदी की जेब बोलेगी और अपने गम भूल जाएगी। बस देश में यही चल रहा है, हिंदू मुस्लिम करते रहो और देश को लड़ाते रहो, मेन मुद्दों से जो है हटाते रहो बस। सर अभी हैं हम जंतर मंतर पे और सहारा निवेशकों को लेकर जो कल वित्त मंत्री ने बयान दिया उसी को लेकर यहाँ कुछ लोग आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर क्या कहना चाहते हैं? वित्त मंत्री जी ने एक आदेश पारित किया है कि हमारे पास 40,000 करोड़ रुपया है, लेकिन कोई सहारा का लेने वाला नहीं है। सर ये बिल्कुल सरासर झूठ है, क्योंकि जो उन्होंने आदेश पारित किया है वो रियल एस्टेट हाउसिंग का किया है, और रियल एस्टेट हाउसिंग की हमारी सारी स्कीमें सर 2012 में कन्वर्ट कर दी गई क्यूसॉप और सोसाइटी में। अब जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो सोसाइटी के हैं। ये तो वही बात हुई ना, जैसे हमारे पेट में दर्द हो रहा है और कान का डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठा है और कान का डॉक्टर ये कह रहा है मेरे पास तो कोई दवाई लेने वाला ही, हमारा अपॉइंटमेंट तो बेकार हुआ है। तो यहाँ पे वही बात होगी, दर्द हमारा पेट में हो रहा है और इलाज हमारा आंख का हो रहा है। मतलब कहने का ये, हमारे पास डॉक्यूमेंट जो है ना सोसाइटी के हैं, सहकारिता मंत्रालय के, जो अमित शाह जी देखते हैं। और जो पहले की जो स्कीमें थी वो रियल एस्टेट हाउसिंग की थी। तो जब हमारे कागज जो कन्वर्ट कर दिए गए हैं ना सोसाइटी में, तो अब हम सोसाइटी से पैसा लेंगे ना, और सोसाइटी में भी हमें चला गया। अभी जो हमें जो छलने का काम किया, ये क्यों आदेश आया अभी? ये इसलिए आया है क्योंकि 3 स्टेट का भी चुनाव होने वाला है। ये जब घोषणाएं होती हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हम 2-3 सालों संघर्ष कर रहे थे। हर जब स्टेट का चुनाव आता है, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का पहले चुनाव आया था, तभी ये घोषणा की पोर्टल लॉन्च हो रहा है सीआरसी के माध्यम से। चुनावों के समय सरकार घोषणा करती है। अभी ये 3 स्टेट का चुनाव होने वाला है, बड़े चुनाव है, बड़े स्टेट है, बिहार है, आपका जो है मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, तीनों जगह बीजेपी की सरकार है। उन्हें मालूम है कि हमने लोकसभा में ये कहा था कि हम जो है चुनाव ये कहा था कि चुनाव बाद हम जो है पैसा देंगे, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया है सर। तो अब ये सिर्फ कोरी एक घोषणा है कि 3 स्टेटों में चुनाव होने वाले हैं, तो ये हम एक घोषणा कर दें जिससे लोग ये सोचें पैसा मिलने वाला है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, अगर सारा पीड़ितों का भुगतान नहीं मिलता है, तो हमारे जितने भी बिहार के, महाराष्ट्र के और जहाँ के चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पे जितने भी सारा पीड़ित लोग, चाहे किसी को वोट दें, उनकी मर्जी। हम किसी एक पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को वोट ना दें, तभी इसका घमंड टूटेगा। जैसे हमने लोगों ने, सारा पीड़ितों ने यूपी में घमंड तोड़ा है, जहाँ ये 70 की 70 सीटें कह रहे थे मंदिर बनवाने के बाद भी, वहाँ पे जो है इनकी सीटें कम हुई हैं। क्यों कम हुई हैं? ये सारा पीड़ितों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है ना। जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो, अगर वहाँ पे ये हुआ हो, वहाँ पे जो है सरकार जो है बिल्कुल गर्त में चली गई है। अगर पैसा है आप लोग? हमारा सर खुद का 10 लाख रुपया है और करीब 50 लाख रुपया हमने अपने जमाकर्ताओं का। अब हमारी सर यहाँ पे ज़्यादातर एजेंट लोग आए हुए हैं, तो ऐसा कोई नहीं है जिसके 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए ना हो किसी के। और हर एजेंट के द्वारा किसी के 1 करोड़, किसी के 2 करोड़, कोई 10 साल 20 साल से काम कर रहा है, तो किसी ने 2 करोड़ रुपया जमा किया। यहाँ तक कि कुछ तो हमारे साथी ऐसे हैं जिनके 10 करोड़ रुपए हैं। और स्थिति सर ऐसी हो गई है क्योंकि चुनाव के दरमियान के बीच अमित शाह जी ने यह कहा था, कुशीनगर की रैली में कहा था सर, कि आप लोग हमें वोट दीजिए, हमारी सरकार बनते ही हम जो सारा पीड़ितों का भुगतान करें। 1 महीना हो गया सर, हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी हो गया। इसको जो है डाउन करने के लिए कल सिर्फ एक सूपा खोला गया, और उससे बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि वित्त मंत्रालय की ये बात ही नहीं है। निर्मला सीतारमण जी जो आती वित्त मंत्री हैं, तो वहाँ तो वित्त मंत्रालय संबंधित डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे। जब वित्त मंत्रालय के हमारे सारे चेंज कर दिए गए सहकारिता मंत्रालय में, तो सहकारिता मंत्रालय से पेमेंट होना चाहिए। दूसरी बात, सहकारिता मंत्रालय में पिछली साल जो है एक सारा पोर्टल लॉन्च किया गया था अमित शाह जी की देखरेख में, और ये कहा गया था कि 45 दिन के अंदर हम 10,000 रुपये का स्टार्टिंग अभी कर रहे हैं, धीरे धीरे हम आपका संपूर्ण भुगतान की, उसमें भी जो 10,000 का भुगतान जो करेंगे वो हम 45 दिन के अंदर करेंगे। जैसे आज हमने लॉगिन किया है, वेरीफाई सब हो जाएगा, 45 दिन के अंदर आपके अकाउंट में 10,000 रुपये पहुँच जाएंगे। सर ये आप मान के चलिए, आज 1 साल से ज़्यादा हो गई। 18 जुलाई को हुआ था, आज हो गई है 6 अगस्त, 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है। 362 करोड़ रुपया 4,20,000 जमाकर्ताओं को मिला है। कितने लोगों ने?
1,20,00,000 लोगों ने पोर्टल पे लॉगिन किया। अब ये मान के चलिए हमारा जो पूरा ऑल ओवर रुपया जो जमा है हमारे 10 करोड़ निवेशों का, वो 86,000 करोड़ रुपया मूलधन है सर। एक साल के अंदर जब 362 करोड़ रुपया ये बांट पाए हैं, तो ये 86,000 करोड़ रुपए कब बांट पाएंगे? जब हमारे बच्चों के बच्चे हो जाएंगे तब। और सर स्थिति आज ये हो गई है, हमने जो 50 लाख रुपया जमा, अपना तो हम चलो भूल भी सकते हैं, सोचते हैं हमने कोई संपत्ति ली, कोई बिजनेस की, हमारा नुकसान हो गया है, लेकिन जिसका गरीब का हमने, जिसका 10,000 20,000 रेहड़ी पटरी वालों का जमा किया है, जिसकी हम जब पैसे लेने जाते थे वो बेटी 10 साल की थी, 12 साल 15 साल की, आज वो शादी लायक हो गई है, किसी ने अपना घर नहीं बनाया कि जब 50,000 रुपये दे रहे हैं और जोड़ के हम घर बनवा लेंगे, तो आज वो लोग हमें परेशान करते हैं। कुछ दमंग टाइप के भी लोग हैं जिन्होंने घर में ताला डाल दिया है, कभी कभी हमारी बाइक भी छीन लेते हैं, कहीं जाते हैं तो कहते हैं हम उसकी चाबी निकाल लेते हैं कि पैसा आप दो, 5 साल हमें क्या मतलब, कोई सहारा तो हमसे लेने नहीं आए, ना सुब्रत राय लेने आए थे, और आपने ये कहा था पैसा कंपनी नहीं देगी तो पैसा हम देंगे। और हमें सब ये क्या पता था, इतनी सारी जो संपत्ति है देश में, ये हमें दिखाई जाती थी, इनका सारा शहर है, एमबी वैली है, नोएडा में ऑफिस है, दिल्ली में, हर जगह 3 लाख करोड़ की संपत्ति जो बताई गई थी सुब्रत राय के द्वारा। जब हम लोग काम करते तो ये कहा गया था आप लोग कभी घबराएं नहीं, क्योंकि अगर कंपनी कभी भी फेल होती है या सरकार कभी भी इस कंपनी को बंद करती है तो सर कंपनी के पास इतनी संपत्ति है कि 3 गुनी संपत्ति, आपका जो मूलधन। समस्या क्या लग रही है, मेन समस्या क्या है इनको पैसे लौटाने में? मेन समस्या ये है कि सरकार जो है पूंजीपतियों के हाथ में बिक चुकी है। अगर सरकार को ये है कि हमें भुगतान करना है तो ये पहले पोर्टल लॉन्च किया, 10,000 रुपये देना। 10,000 का मतलब क्या होता? जब जो मेरा इतना रुपया जमा है तो वो हमारे एकदम, चाहे सहकारिता मतलब जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या सारा कार्यालय के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात तो कल हमें बेवकूफ़ बनाया गया वित्त मंत्रालय के द्वारा। अभी तक तो सहकारिता मंत्रालय से बनाया जा रहा था, अब कल वो ये कह रहे हैं कि कोई पैसा लेने वाला नहीं है। ये बताओ, हमने 1,20,00,000 लोगों ने लॉगिन कर दिया है, वो कागज कहाँ चले गए? क्या एक डिपार्टमेंट को दूसरे, पूरा एक झूठा बयान है, कैसा बयान है जो पूरा एक जो है पूरे देश की जनता को बेवकूफ़ बनाना है कि अब हम वहाँ कागज मंगाएंगे, फिर वेरिफिकेशन करेंगे, फिर ये करेंगे, और क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तब तक जनता बेवकूफ़ बनी रहेगी और फिर मोदी की जे बोलेगी और अपने गम भूल जाएगी। बस देश में यही चल रहा है, हिंदू मुस्लिम करते रहो और देश को लड़ाते रहो, मेन मुद्दों से जो है हटाते रहो बस सर। तो यहाँ सहारा निवेशक जो लोग आए हुए हैं उन्होंने अपनी बात रखी है कि किस प्रकार से 1 साल से ज़्यादा हो गया है पोर्टल में लॉगिन किए हुए, तो लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा निवेशक हैं और 86,000 करोड़ रुपया है और अभी तक वो पैसा नहीं बटा है। और वित्त मंत्री जो है सदन में बयान दे रही हैं कि कागज़ जमा कीजिए और पैसा ले जाइए। साफ साफ इनका कहना है कि चुनावों के समय पर जो है ऐसे बयान सरकार देती रहती है, लेकिन वो टाल मटोल कर रही है और पैसा नहीं देना चाहती है, इनका साफ साफ कहना है। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।